नमस्कार। मैं अनुभूति डेली आवाज के मंच से हमारे देश विदेश के तमाम यूजर्स और व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। संसार में अच्छाई, सच्चाई और शिवत्व का अब भी आधिपत्य है। इसी वजह से संसार अपनी शाश्वत धारा में अविचल प्रवाहमान है। संसार में अभी भी सत्कार्यों में संलग्न तत्वों, आत्मदर्शी ज्ञानवानों और पुण्यात्माओं की काफी संख्या है। इन्हीं के सद्विचारों ने, आस्तिकता ने और ईश्वर की दिव्य शक्तियों ने सदा से ही सच्चा प्रकाश दिया है। इनके पुण्य प्रताप, सद्भावनाओं और शुभ संकल्पों पर ही हम अपने सुखद भविष्य की आशा करते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड के खंड खंड में एक ही ईश्वर तत्व व्याप्त है। हम सब उसी विश्वव्यापी के अंश हैं। खंड खंड में विभक्त होकर भी हम एक ही हैं। अपनी इसी शास्त्रीय धारणा के कारण हम कह सकते हैं कि इस विश्व का, प्रकृति का, मनुष्य जाति का भविष्य सुखद है। हमें जरूरत है हमारे ईश्वरत्व का विस्तार करने की, क्योंकि हम सबके हृदय में अच्छाई का केंद्र बिंदु ईश्वर ही है। हम सब उसी की दिव्यताओं के समीप हैं। भविष्य में शुभ समय का हम सबको इंतजार है। युग परिवर्तन के साथ एक नए युग की हम सबको तलाश है, परंतु परम तत्व के अवतार के साथ ही सत्य, न्याय, प्रेम, सहानुभूति का प्रकाश दिव्य सुगंध के साथ फैलता है और नास्तिकता को दूर कर आस्तिकता का राज्य फैलता जाता है। इस शाश्वत सत्य को हम भगवान कृष्ण की वाणी में गीता के चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक द्वारा बड़ी स्पष्टता से समझ सकते हैं। वैसे अब ज्यादातर लोग भौतिक चकाचौंध और नास्तिकता से ऊबकर देवत्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इसी पथ पर दैविक शक्तियों की कृपा के प्रभाव स्वरूप अनेक लोग परम भगवान की कृपा से अपनी क्षमता के अनुसार कल्याणमयी कार्यों के लिए प्रयासरत हैं। परम भगवान कौन है? कृष्ण कैसे हैं? उनके रूप, रंग, कार्य, वाणी, लीला, उनकी आराधना, ध्यान, विज्ञान, राजनीति, रणनीति और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हमने अपना यह साक्षात्कार रखा है। हमारे साक्षात्कारों की श्रृंखला में डेली आवाज के मंच से आज हम आपको बॉलीवुड से गत 35 वर्षों से जुड़े पवन सेठी जी से मिलवाने जा रहे हैं, जो वर्तमान में मुंबई से प्रकाशित कृष्ण प्रज्ञा मैगजीन के चीफ एडिटर हैं। डेली आवाज ने इस विषय पर पवन जी से बड़ी गहन और रोचक चर्चा की है। तो आइए अब हम आपको सीधे कनेक्ट करवाते हैं बॉलीवुड में स्क्रिप्ट राइटर रहे और वर्तमान में कृष्ण प्रज्ञा मैगजीन के चीफ एडिटर पवन सेठी जी से। नमस्कार पवन सेठी जी, डेली आवाज के मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार। डेली आवाज के सभी दर्शकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और 1.7 मिलियन लोगों तक मेरा ये संवाद, मेरा ये अभिनंदन पहुंचे, ये मैं हृदय से चाहता हूं और आज मुझे अनुभूति जी के जरिए ये मौका मिला है, इसके लिए मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जी, थैंक यू सर। पवन सेठी जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। अनुभूति, यूं कहिए कि मेरा जीवन जो है एक मध्यम श्रेणी परिवार में ही रहा।
परिवार विस्थापित हुआ 1947 में। जी। उसके बाद दिल्ली में आके बस गया विस्थापितों की बस्ती में, हुँ। और वहाँ पर ही समझ लीजिए कि 1 दशक उनको रहते हुए हो गया और मेरा जन्म हो गया। तो जी। यूँ कह सकती हैं कि मैं विस्थापितों के एक कैंप में पैदा हुआ। हुँ। और धीरे-धीरे करते-करते जैसे कि सब लोग जम रहे थे, तो परिवार भी जमना शुरू हो गया। जी। और उसके बाद जो थे हमारे पिता की एक नौकरी लग गई। पिता रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, छोटे-छोटे स्टेशनों पर थे जहाँ गाड़ी निकल जाती थी, रुकती नहीं थी, उनको हरा सिग्नल दिखा दिया जाता था। जी। हम भी गाँव के उस मिट्टी में खेलते-पलते बड़े हुए। हुँ। पवन और जी, आप अपनी शिक्षा और करियर के बारे में थोड़ा बताएँ? देखिए, मेरी एजुकेशन जो है, मेरी इनिशियल एजुकेशन तो दिल्ली में हुई। जी। और दिल्ली में जो मैं 8वीं क्लास तक रहा, क्योंकि मेरे ग्रैंडफ़ादर वहाँ पर थे और छोटे स्टेशनों पे स्कूल नहीं होता था, तो मुझे वहाँ पहुँचा दिया गया। जी। तो मेरी दादाजी से एक दोस्ती भी हुई, और इसके अलावा दादाजी के ही ज़िम्मे मेरी एजुकेशन थी। और दादाजी जो थे वो मैथमेटिक्स और इसके अलावा उर्दू और फ़ारसी के बहुत अच्छे स्कॉलर थे। अच्छा। तो उनसे पढ़ने-लिखने का शौक पैदा हो गया। जी। वो बहुत प्रोत्साहित भी करते थे। ये हुँ। हुआ कि मैं 6-7 साल का था तो मैंने कविताएँ-वविताएँ लिखनी शुरू कर दी। जी। और उसके बाद जो है मेरे पिताजी कोटा राजस्थान जो है वहाँ पर उनकी तैनाती हो गई, और वहाँ पर फिर मैं वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में मेरा एडमिशन हो गया। और जी। साथ में जो है वहीं से फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपना बीएससी किया और एमए इकोनॉमिक्स किया। जी, जी, जी। पवन जी, हमें ज्ञात हुआ है कि ओशो की पुस्तक प्रेम है प्रभु का द्वार से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि हम लोग मैं उस टाइम पे बीएससी फर्स्ट ईयर में था, तो जी। रात को पढ़ते थे, तो कॉफ़ी-वॉफ़ी पीने के लिए जो है हम लोग स्टेशन पे चले जाते थे, तो वहाँ एक एएच व्हीलर की दुकान थी। जी। तो वहाँ हम मैगज़ीन्स और बुक्स देखा करते, तो एएच व्हीलर ने कहा इसको पढ़ो। हुँ। तो उस वेंडर से मैंने वो किताब ले ली, और उस किताब को जब मैंने घर ले आया, जी। तो पहले कुछ पन्ने तो मुझे समझ में नहीं आए, क्योंकि हुँ। मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। लेकिन करिकुलर एक्टिविटीज़ मेरी ड्रामेटिक्स में रही, पोएट्री में रही, ग्रुप डिस्कशंस में रही, डिबेट्स में रही। जी। उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने जब किताब पढ़नी शुरू की, धीरे-धीरे मैं उसमें उतरने लग गया। हुँ। मुझे ऐसा लगा कि बात तो पते की हो रही है। जी, जी। फिर मैं ओशो, जिसको आप आज ओशो कहते हैं, हम उन्हें आचार्य रजनीश कहा करते थे। जी। तो उनकी और किताबें पढ़नी शुरू की, तो मेरा एक प्रकार से जिसे बोलते हैं ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया। जी, जी। मेरे अंदर क्यों पूछने की ताकत आ गई। हुँ। मुझे चीज़ें जैसी दिखती हैं, उनके पीछे की गहराई समझने के लिए प्रश्न करने की एक आदत पड़ गई, जी। कि धीरे-धीरे मैं उतरता गया, और 21 साल की उम्र में मैं पूर्ण रूप से जो है आचार्य रजनीश को समर्पित हो गया। जी, जी, जी। तो उसी किताब ने आपको बहुत प्रभावित किया और आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। सेठी जी, इन सब बातों के साथ-साथ आप स्क्रीन राइटर के रूप में बॉलीवुड में कैसे आए? यूँ कहते हैं कि जब जीवन में कुछ घटना होता है, जी। तो वो प्रारब्ध और भाग्य और नियति आपको विवश कर देते हैं कि आप कुछ और नहीं करेंगे। क्योंकि आत्मा तो बसती थी लिखने में, पढ़ने में, पोएट्री में, प्रोज़ में, जी। साहित्य में। और होता ये था कि मुझे कहा ये जा रहा था कि तुम साइंस पढ़ो, तुम नौकरी करो, बड़ी नौकरी करोगे तो बड़े बनोगे, इस ड्रामेटिक्स में कुछ नहीं है, लिखने वाले भूखे मर जाते हैं। हुँ। मेरी शादी हो गई, जी। एक बच्चा भी हो गया, हुँ। और मन नहीं लगता था। तो मेरी पत्नी आशा जो है, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा जिस चीज़ में मन नहीं लग रहा, क्यों कर रहे हो? जी। कि जाओ फिर जो करना है करो। हुँ। तो हुआ ये कि टिकट ली और बम्बई आ गए। कोई अच्छा। जानता तो था नहीं। जी। बस ये है कि लोगों के जो ये मालूम था, कुछ अड्डे हैं जहाँ की फ़िल्म वाले आके बैठते-उठते, हम भी वहाँ जाके बैठने-उठने लग गए। हुँ। जान-पहचान हो गई। पवन जी, 1988 का बॉलीवुड आपके लिए कैसा रहा? मुझे ऐसा लगता है कि वो एक प्रकार से, जैसे कहते हैं कि वहाँ भी क्रांति हो रही थी। हुँ। कि मैं अगर मैं मानूँ तो मैं जब बम्बई आया था तो फ़िल्में थी और दूरदर्शन का एक चैनल था। जी। और
जिसको देखो वही प्रोड्यूसर बनना चाहता था, वही दूरदर्शन पे प्रोग्राम चलाना चाहता था। तो जी। हमारा खर्चा उस टाइम पर चलता था कि हम लोगों के लिए उनके कॉन्सेप्ट लिखा करते थे। हम्म। तो हमें उसका एक साइनिंग अमाउंट मिलता था, उससे हमारी रोटी चलती थी। जी। फिर धीरे धीरे करते करते ये हुआ कि कुछ फिल्में मिली, 4-5 फिल्में मिली। उसमें भी ये था कि जो मैं चाहता था कि जी। ये फिल्में रिलीज हों, पहले हों, वो हम्म। तो नहीं हुई। हम्म। और जो नहीं चाहता था वो रिलीज हो गई। हम्म। और उस बीच में धीरे धीरे करते करते जो है जीईसी आ गया, जिसको जनरल एंटरटेनमेंट चैनल बोलते हैं। तो हम्म। हमारे लिए काम की जगह ज्यादा बन गई। बढ़ गई जी। तो फिल्मों का ये होता था कि 6 अनाउंस हुई हैं तो बनती 2 या 1 थी, और वो लॉटरी वाली बात थी। लेकिन यहाँ था कि जब टेलीविजन पर ध्यान देना शुरू किया तो ये लगा कि ये जो है काम हम अपने आप को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। और जी। उसके अलावा जो है ये कि जो भी स्टोरीज हमारे दिमाग में चल रही हम्म। उनको कहने की गुंजाइश है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी गुंजाइश कभी नहीं रहती कि आप मन का कह लें, हम्म। क्योंकि बहुत सी एजेंसीज वर्क करती हैं। जी। आपके पीछे क्रिएटिव डिपार्टमेंट आपके प्रोडक्शन का है, चैनल का है, वहाँ की मार्केटिंग है जिसको टीआरपीज का ध्यान रखना है। लेकिन इन सब के बीच में भी अपनी जगह बना लेना और ये पहचान जाना, नब्ज पहचान जाना कि दर्शक को क्या चाहिए और वो जी। क्या देखना चाहता है, क्या हम्म। सुनना चाहता है, जिसका इस तरह के जो रुझान है उसको समझ में आने का एक सिलसिला चालू हो जाता है। तो उसके पास काम है, वो जी। लिखता है और एंजॉय करता है। हम्म। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको जिंदगी हो जाती है और एक अक्षर लिखने को नहीं मिलता। नहीं मैं मिल। ये मानता हूँ कि मेरे मेरे वाले किस्से में जो है जी। नियति और इसके अलावा प्रोत्साहन और यूं कहिए कि मेरी खुद की भी लगन जो है, इन 3 चीजों का एक अच्छा मिक्सचर रहा जिससे कि मुझे रिजल्ट अच्छे मिल गए। जी। जी बिल्कुल 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 पवन जी। हमने सुना है कि निर्देशक विजय आनंद जी ने आपके काम को बहुत पसंद किया। आखिर क्या कारण रहा? एक्चुअली क्या है कि जहां तक विजय जी की बात है, गोल्डी साहब कहते थे हम तो उनको। जी। तो क्या था कि मेरा उनके साथ मिलना जुलना उनके भतीजे के कारण हो गया। मैं एक फिल्म बन रही थी, आजा मेरी जान, जो कि मुझे साइन कर किया गया और उसमें यह था कि केतन आनंद डायरेक्टर थे। जी। तो मैंने अब, क्योंकि मैं उनके परिवार का सदस्य हो गया, तो हम्म। केतन के पिताजी चेतन साहब थे, जी। जिनकी आपने हकीकत फिल्म देखी होगी या आपने हीर रांझा देखी होगी। जी। जी। तो अब साथ में जैसा गोल्डी साहब, क्योंकि मैं जो थ्रिलर लिख रहा था, तो हम्म। मुझे ये था कि अंदर से पहली फिल्म थी मेरी, मुझे डर भी लगता था कि जी। मैं सही तरीके से कर भी नहीं पाऊंगा या कर पाऊंगा। लेकिन मैं हमेशा यूं कहिए कि गोल्डी साहब तक उससे पहले मेरे द्रोणाचार्य थे। जी। और उसके बाद ये हुआ, जब उनसे मिलना जुलना शुरू हुआ तो फिर मैं उनके पैरों में बैठ जाया करता। जी। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो बहुत सी चीज़ें समझाते और बहुत सी चीज़ें बताते। तो ये कह सकते हैं कि वो मेरे एक प्रकार से फ़िल्मों में गुरु हैं। मेरे पीछे उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, जो मैं आज तक ये मान के चलता हूँ कि वो जब तक साथ हैं, तब जी। तक मुझे बहुत से रास्ते मिलते रहते हैं। फिर दूसरा ये भी कारण था कि हम्म। उनसे एक लगाव का, क्योंकि वो आचार्य रजनीश के शिष्य थे। जी। पवन जी, फिल्मों के स्क्रीन राइटर के रूप में आपकी पहचान कैसी रही? और फिर स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग आपके लोकप्रिय कैसे हुए? ये एक अनुभूति बड़ी अजीब-सी कहानी है जी। कि जब मैं आया था तो मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता है। ये जी। लिखते कैसे हैं, स्क्रीन प्ले क्या है, स्टोरीज़ दिमाग में आती रहती थी। जी। मुझे चंदन घोष नाम के एक डायरेक्टर मिले, जी। जिनने मेरे बीच अंदर का टैलेंट जिसे कहेंगे वो समझ में आ गया। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, अनंत धारा, अच्छा। जिसमें हमें ये प्रूव करना था कि भारत की जो संस्कृति है या सनातन धर्म जो है, वे वह एक अनंत धारा है और हुँ। वो बहुत ही वैज्ञानिक जी। दर्शन है, लेकिन वैज्ञानिकता के कसौटी पर कसा हुआ एक दर्शन है। जी। तो जितना मैंने पढ़ा हुआ था अध्यात्म का, जो मेरा जो भी मेरे मेरे पास ज्ञान था या हुँ। मेरे अंदर की अनुभूतियाँ थी, हुँ। उनको उन्होंने सराहा और मुझसे कहा कि तुम ये मेरे वाली जो डॉक्यूमेंट्री है, जो बीबीसी के लिए बन रही है, तुम लिखोगे। अच्छा। और ₹1100 मुझे उस उन्होंने पहली बार, जो है मेरी पहली कमाई, वो ₹1100 उन्होंने दी। और जी। साथ में मुझे अंदर गए और एक किताब जो थी यूजीन वेल की, आर्ट ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग,
वो जी। मुझे उन्होंने अपने हस्ताक्षर करके दे दी कि इसको पढ़ो, इसके अच्छा। बाद ही तुम आगे लिख पाओगे। हुँ। तो वहाँ से यूँ कहिए कि मेरे मुझे जो था कि एक प्रकार से मेरी फाउंडेशन सही बन रही थी। जी। और जिसका नतीजा ये हुआ कि मैंने अलग-अलग विधाओं में काम किया। मैंने केवल इमोशनल ड्रामाज़ ही नहीं लिखे, हुँ। मैंने जो है थ्रिलर्स भी लिखे, मैंने सस्पेंस ड्रामाज़ के अलावा जो है मर्डर मिस्ट्रीज़ लिखी, मैंने कोर्ट जी। रूम ड्रामाज़ लिखे। फिर हुँ। इसके अलावा मैंने बहुत अच्छी रोमांटिक लव स्टोरीज़ लिखी। तो जी। उसमें फिर मुझे धीरे-धीरे करते-करते ये लगा कि मुझे कैरेक्टर्स में उतरना आ गया, जी। माहौल को जीना आ गया। तो मैं हुँ। लिखने बैठता था तो मेरे कैरेक्टर्स मेरे साथ मेरे उस तन्हा कमरे के अंदर मेरे साथ होते थे। होते थे। जी, जी। और अगर कोई कैरेक्टर मैं उसको डायलॉग नहीं दे पा रहा हूँ तो पीछे से पूछ भी लेता था मुझसे, मैं इतनी देर से यहाँ क्या कर रहा हूँ? हुँ। तो नतीजा ये हुआ कि फिर अंदर से जो था एक कहते हैं कि मुझे फिर कहते हैं जो नैसर्गिक रूप से जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप निकलने लग गई और नैसर्गिकता का ही नतीजा ये था हुँ। कि मुझे जिसने लिया उसने दोबारा बुलाया और हुँ। उसने दूसरों को भी बताया। तो इस प्रकार से जो है मेरा एक जिसको बोलते हैं फैब्रिक या सर्कल बन गया। बनता गया। जी, और फिर जी। टेलीविज़न जो था, टेलीविज़न बहुत ही टैक्सिंग होता है, क्योंकि डेली सोप्स होते थे, तो 2-2 3-3 डेली सोप होते तो उस वक़्त जो है फिर हुँ। ये था कि 18-17 घंटे काम करना पड़ता था। तो मुझे उस बिल्कुल। हिसाब से टेलीविज़न ने वो दिया, फिर मुझे फ़िल्मों की तरफ इतना मेरा फिर इंटरेस्ट रहा नहीं। उस बीच में फिर मुझे इंडोनेशिया और मलेशिया से कॉल्स आ गए कि जी। उनको ड्रामा लिखने वाले लोग चाहिए थे। जी, जी, जी। तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैं फिर 5-6 साल वहाँ पर भी काम किया मैंने। और अच्छा। 2014 के बाद मैंने फिर उनके लिए लिखना बंद कर दिया, क्योंकि तब तक उनकी इंडस्ट्री अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री हो चुकी हुई थी। तो मैं जी। बैक टू पैविलियन मैंने यहाँ पे आके काम करना शुरू कर दिया। पवन जी, आपने कई एपिसोड लिखे हैं जिसमें सीआईडी, नजदीकियां, संकट मोचन हनुमान, अदालत, सूर्यपुत्र, कर्ण, कागज की कश्ती, अग्नि, मेहर, कहानी सात फेरों की आदि के साथ साथ अजय कृष्ण, बाल कृष्ण, रुद्र के रक्षक आदि में भी आपका काम काफी प्रशंसनीय रहा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्या था कि माँग और पूर्ति 2 चीज़ें होती हैं, जी। कि आपसे क्या माँगा जा रहा है। हम्म। क्योंकि टेलीविज़न एक समय था कि जब केवल क्रिएटिविटी के भरोसे चलता था। जी। धीरे-धीरे करते-करते मार्केटिंग टीम जो हम लिखते थे, वो भी मार्केटिंग में टेस्ट मार्केटिंग के लिए जाता था। हम्म। फिर ये हुआ कि जब बहुत सारे सीरियल्स जो थे जिनको माइथोलॉजी बोलते हैं, माइथोलॉजी नहीं बोलूँगा मैं, स्क्रिप्चर्स पे बनने लगे। जी। तो उनको वो लोग चाहिए थे कि जिन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़ी हुई हों हम्म। और जो उसको मॉडर्न जो ड्रामा जो है, टेलीविज़न का ड्रामा है, जी। उसके साथ उसको मिला सकें। हम्म। हालाँकि मैंने बहुत लेट लिया है स्क्रिप्चर्स पर लिखना, जी। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली एक स्टेज वो आ गई कि क्या मुझे रस आने लग गया। और फिर ये था कि मुझे लगा कि इसके बीच में जो है मैं अंदर का जो मेरा एक जिसे बोलते हैं कि धार्मिक कह लीजिए या हम्म। आध्यात्मिक कह लीजिए, वो वाला भाव प्रकट करने का मुझे मौका मिल गया। फिर तो मैं तो अक्षर का तो पुजारी हूँ ही। जी, जी, जी। हम्म। पवन जी, 20 अक्टूबर 2020 से आपके जीवन में कुछ नया मोड़ आया, जहां से कृष्ण प्रज्ञा का उदय हुआ और आपके जीवन में एक नया युग प्रारंभ हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना का टाइम था, जी। आत्ममंथन का बहुत समय था बिल्कुल। और पढ़ने लिखने का बहुत समय था। जी। इस बीच में मैंने वापस उपनिषद पढ़ने शुरू किए, अच्छा। वापस मैंने भगवत गीता पर ध्यान देना शुरू किया हम्म। और उसके साथ-साथ जो था कि क्योंकि मैं शुरू से जो था अद्वैत का विश्वासी रहा हूँ। जी। जगत गुरु शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, हम्म। महर्षि रमन, विवेकानंद, जी। इनका मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। हम्म। मैंने गीता को भी एक अद्वैती के अनुसार ही देखने का प्रयत्न किया। हम्म। लेकिन धीरे-धीरे करते-करते मुझे जैसे-जैसे मैं उतरने लगा तो मैं कृष्णमय होता चला गया।
जी, जी, जी। और कृष्ण तो एक ऐसा जादूगर है जी। जो गैर से गैर को अपना बना ले, हुँ, बिल्कुल। और वो खुद इतना बेगाना होकर रहे कि आप ये भी ना समझ पाएँ कि मेरा है भी या नहीं। एक दिन मैं बैठा हुआ था, जी, मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो कृष्ण मेरे सामने ऐसा हुआ कि जैसे कृष्ण खड़े हैं, जी। और मैं देखता रहा। हुँ, मुझे पहले तो ये लगा कि ये साक्षात है या स्वप्न है, जी। या मेरा कोई केमिकल लोचा चल रहा है। लेकिन हुआ ये कि एक वार्ता सी हुई जिसको बोलते वॉइसलेस कन्वर्सेशन, हुँ, 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 जिसमें मुझे लगा कि कर्म दो। हुँ, अब मैं लेखक हूँ, जी। शब्दों और अक्षरों के बीच में ही खेलता हूँ, बड़ा होता हूँ, छोटा होता हूँ, अच्छा होता हूँ, बुरा होता हूँ। हुँ, तो मुझे लगा कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि कर्म दो का मतलब ये है कि मैं जो कर्म करता हूँ उनको हुँ, समर्पित कर दूँ। बिल्कुल। अब क्योंकि भगवत गीता पढ़ रहा था, वेदांत पढ़ रहा था, हुँ, तो कृष्ण की प्रज्ञा हुँ, से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित भी था और आकर्षित भी था। जी, तो ये लगा कि अब मुझे कृष्ण प्रज्ञा पर ध्यान दे देना चाहिए। जी, 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 फिर मुझे बिल्कुल। अकेला तो कितना भी मैं कोशिश कर लेता, नहीं लिख सकता था। जी, तो फिर मैंने लेखकों को जोड़ना शुरू किया। हुँ, तो आज कृष्ण प्रज्ञा के परिवार में 200 से 250 लेखक हैं, जो वाइस चांसलर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक के लेवल के हैं। जी, 20 से 22 विदेशी लेखक भी साथ में जुड़े हैं, और भारत के जाने माने पेंटर्स जो कि केवल कृष्ण की चित्रकारी करते हैं, वे भी जी। साथ में हैं। हुँ, हुँ, हुँ। एक तरह से भगवान कृष्ण का ही संदेश था आपको, कृष्ण प्रज्ञा को लेकर। हाँ, मैं यही मान के चलता हूँ, क्योंकि जी, अ, उसके उसके बिना कुछ होता नहीं। कुछ भी नहीं होता, सही क्योंकि बात। आपकी निजता जो है जब खत्म होगी, जी, तभी कृष्ण प्रकट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पवन जी, आपकी पत्रिका कृष्ण प्रज्ञा अक्टूबर 2022 में आरंभ हुई। इसका उद्देश्य और इसकी शिक्षा पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, कृष्ण प्रज्ञा, जी, कृष्ण कौन है? हुँ, वो जो सबका प्रिय है, जी, वो जो सबको सब कुछ देता है, लेकिन फिर भी लोग उसे छलिया कहते हैं, हुँ, हुँ, और छलने वाला छले जाने के बाद भी जी, उनके मोह में फंसता चला जाता है। हुँ, 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 बिल्कुल, बात हो रही है प्रज्ञा की। जी, बुद्धि, प्रज्ञा और रितंबरा। हुँ, प्रज्ञा जो है, प्रज्ञावान व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ हो सकता है। वही अच्छे और बुरे के बीच का फर्क जान सकता है। जी, तो कृष्ण प्रज्ञा इस रूप से सामने लाई गई। फिर यह था कि ज्ञान और जिज्ञासा, हुँ, इन दो स्तंभों पर कृष्ण प्रज्ञा को खड़ा किया जाए, क्योंकि जी, आज का युवक, आज की जो जनरेशन है, जी, उस जनरेशन को कुछ चीजें जो हैं सैद्धांतिक रूप पर तब तक समझ में नहीं आती, जब तक कि उसके पीछे का वैज्ञानिक धरातल ना समझा दिया जाए। हुँ, 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 उसका भी क्यों उतना ही बड़ा है जितना 17-18 साल की उम्र में मेरा क्यों बड़ा था। जी, ये सोचकर ये सोचा गया कि यदि भक्ति पूर्ण समर्पण है, हुँ, जहाँ पर कि आपकी निजता नहीं बचती है, जी, उस समर्पण के भाव तक, संपूर्णता को समझने के लिए जो पीछे का तत्व है, उसको जानना ज़रूरी है, उसे लोगों को बताना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, तो आज के आधुनिक युग में क्यों ना वेब पर जाके बताया जाए, जी, क्यों ना उसको प्रिंट मीडियम से बताया जाए, क्यों हुँ, ना आने वाले टाइम में उसको ऑडियो मीडियम से बताया जाए। जी, जी, तो जी, ये एक तो भाव था। दूसरा भाव ये था कि कृष्ण प्रज्ञा जो है, जी, उसका एक हमने जिसको बोलते हैं विज़न और मिशन रखा हुआ है। हुँ, हुँ, जन जन के हृदय में कृष्ण, जी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कृष्ण। जी, क्या बात मैं जिस पीढ़ी का हूँ, हुँ, ये रिले रेस है। हुँ, बिल्कुल, राम के युग से द्वापर तक आते आते कृष्ण के हाथ में रिले
का जब बैटन आया तो कृष्ण ने उसके अंदर जो परिवर्तन करने थे किए, और उसके बाद जो है अब कृष्ण के युग से हम यहाँ तक आए हैं, तो कृष्ण कितने आज भी प्रासंगिक हैं, जी ये प्रासंगिकता लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस भाव को, इसका अर्थ यह है कि लोगों के अंदर गम्यता भी है और गाह्यता भी है, केवल जो है उनको सही मायनों में चीजों का सही मतलब समझा दिया जाए, तो कृष्ण प्रज्ञा का वही प्रयास है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पवन जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कृष्ण तत्व क्या है और मानव जीवन और प्रकृति में इसकी महत्ता कैसी है? कृष्ण तत्व, यूं कहिए कि कृष्ण है क्या? हम्म क्या एक नाम है, या एक आकर्षण है? क्या वह अवतार था या अवतार बनाया गया? हम्म मेरे लिए कृष्ण धरती पुत्र था, मेरे लिए कृष्ण किसी कृषक का पुत्र था, जिसने आम साधारण जीवन जीकर जी लोगों के लिए काम किया, हम्म और लोगों ने उसकी महत्ता, उसकी दिव्यता को पहचाना, जी और वो उसको फॉलो करने लगे। अब तत्व की जहां तक बात है, हम्म सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हम किसी भी गॉड फैक्टर को अगर देखते हैं, हम्म चाहे उसको हम राम के रूप में देखें, विष्णु के रूप में देखें, कृष्ण के रूप में देखें, किसी भी अवतार के रूप में देखें, हम्म कुछ लोग इसको आइकोनोलॉजी मानते हैं हम्म कि भीतर का जो भाव है उसको कोई रूप चाहिए, उस रूप को एक मूर्ति के रूप में दे दिया जाता है। हम्म कृष्ण मूर्ति से ऊपर हैं, हम्म कृष्ण सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, हम्म पूरी सृष्टि जिसके साथ नाचती है। हम्म क्यों नाचती है? जी क्यों वो व्यक्ति एक पूरा जीवन जी के जाता है, एक चरवाहा भी बनता है, एक गोवर्धनधारी भी बनता है, एक कालिया नाग के साथ लड़कर जो है यमुना को भी जो है आराम पहुंचाता है। वहीं पर अगर देखा जाता है, वही कृष्ण युधिष्ठिर के यज्ञ में पहुंचते हैं तो वहां जूठी पतलें भी उठाते हैं, जबकि उनको वहां पर जिस स्वागत के साथ बुलाया गया था उसके बावजूद भी वो कृष्ण जो साइस बन जाता है, सारथी बन जाता है युद्ध के आरती बन मैदान में। जाती है जी। हम्म तो इसका अर्थ ये है हम्म कि वो लघुता से विराटता तक, हम्म जो व्यक्ति अर्जुन को युद्ध के मैदान में हम्म क्लैव्यम कहकर निंदित करता है और उसकी वीरता जगाता है, हम्म जो व्यक्ति अपना गुरुत्व उसको दिखाता है, जो उसकी लघुता के सामने अपनी विराटता दिखाता है, और उस विराटता में भी उसको यह समझा देता है कि तुम भी इसी में हो, जी तो वहां पर हम्म जब विराटता में अंश भी मिल जाएगा, हम्म तो बीइंग वन विद द वन, हम्म जब आप लीन हो जाते हैं तो आप असीम हो जाते हैं। जी ये लीनता और असीमता जो कृष्ण के साथ ही केवल हो सकती है, वो इसलिए इस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी जाएं यदि, हम्म तो हर चीज यहाँ पे एक वाइब्रेशन है, एक वेव है, जी और कृष्ण तो वेव भी हैं हम्म और कृष्ण तो ओशन भी हैं। तो ये तत्व समझ में आ जाना, जी ब्रह्म तत्व समझ में आ जाना, हम्म उसके बाद जो है कृष्ण अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। समझने की जरूरत है कि भगवान को समझने की चीज थोड़ी होती है, जी भगवान तो अनुभूति है, महसूस करने की चीज होती है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात बताई पवन जी आपने। सेठी जी, मथुरा के कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण, महाराष्ट्र के विट्ठल, गुजरात के द्वारकाधीश, राजस्थान के श्रीनाथ, तिरुपति के बालाजी, अवध के राम आदि पर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? स्टेजेस हैं। जी मथुरा का कृष्ण, हम्म वो कृष्ण जो देवकी से पैदा हुआ, हम्म मौत जिसके आसपास मंडरा रही थी, जी जो लहरों से टकराता हुआ नंद के यहाँ पहुंच जाता है, हम्म
फिर कितने असुर भेजे गए, जी। और वो गोकुल की गलियों में बच्चों के साथ साधारण तौर पर बढ़ रहा है। हम्म। तो गोकुल का कृष्ण जी। आपके पास तब आता है जब आपके अंदर वात्सल्य पैदा हो जाता है। हम्म। वो निकुंज में पहुंचता है, हम्म। वो रास करता है। हम्म। रास क्या है? हम्म। पूरा ब्रह्मांड ही तो रास कर रहा है। हम्म। एवरीथिंग इज मूविंग कॉन्स्टेंटली, लगातार, रुकती ही नहीं है। जी जी जी। और जहां से खड़े होके देखो, आपको लगता है कि आपके आसपास ही घूम रहे हैं। अगर किसी गोपिका को अगर ये लगा कि कृष्ण उसके आसपास कृष्ण के आसपास वो घूम रही है, तो कहाँ हम्म। फर्क पड़ता है। जी जी जी। अब यह है कि कहा जाता है कि हम जिस नाम से पुकारें कृष्ण को, चाहे वो मथुरा से हम्म। कान्हा जी। कहाँ नहीं है। हाँ, नहीं है। तो जहां भी हम गए, हम्म। अब उनको चाहने वालों ने अलग अलग रूप में उनको देखा। हम्म। कभी वो एक ईंट पे खड़े हुए विट्ठल बने हुए हैं कि आज भक्त का इंतजार कर रहा हूँ। जी। श्रीनाथ जी में पहुंचते हैं तो पुष्टि मार्गी आ जाते हैं, वल्लभाचार्य आ जाते हैं और आपको ये समझा देते हैं कि लीला के अलावा कुछ है नहीं। हम्म। और इतने भाव विभोर हो उठते हैं कि उनके सोने का समय है, अभी जगाओ मत। द्वारका में रहने वाला कृष्ण जो है वो नीति पुरुष की तरह समझ में आ जाता है। जी जी। पवन जी, कृष्ण प्रज्ञा को लेकर डेली आवाज के मंच से जनमानस को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा जी। कि कृष्ण को समझो। हम्म। कृष्ण के प्रति आकर्ष अगर होते हो, जी आपका आकर्षण जो है आपको महान जरूर बना देगा। जी जी जी। और जितना आप अपनी संस्कृति को जानेंगे, जी। जितना आप अपनी सनातनता को जानेंगे, हम्म। जितना आप सच को जानेंगे, तो यह है कि झूठ जो भी हम्म। है आसपास का, जो भी आडंबर हैं, उनके जी। पार अगर देखना है तो हम्म। कृष्ण प्रज्ञा हाथ में लीजिए। दो जी। पन्ने भी पढ़ेंगे तो हम्म। भीतर जो है कृष्ण का प्रकाश आ जाएगा। फिर कृष्ण केवल कृष्ण नहीं रहेंगे, वो हम्म। आपके लिए आत्म प्रकाश बन जाएंगे। जी। पवन जी, कृष्ण के नाम पर आपको कोई भजन बेहद पसंद हो तो कृपया यहाँ बताएं। मैं तो केवल, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है संगीत अपनी जगह है, संगीत भीतर उतरता है। मैं एक ही मंत्र रोजाना सुबह पढ़ता हूँ, जी। केवलम कृष्णाय शरणम मम। और उसको ही लोगों ने गाया है। जी। जगजीत जी ने गाया, इसके अलावा जो है अनुराधा पौडवाल जी ने गाया। तो मेरे यहाँ हम्म। सवेरे वो बजता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरे घर का जो एटमॉस्फेयर है जी। उससे जो है कृष्णमय हो गया है। कृष्ण हो गया। जी जी जी। कृष्ण की महिमा को लेकर ब्रह्मांड पर आपका अनुभव और दृष्टि को यहाँ शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने अभी कहा कि कृष्ण जी। सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस है क्या? चेतना। जी। जड़ और चेतन में कितना सा फर्क है? हम्म। सृष्टि कहीं भी जड़ और चेतन के रूप में हमें विभक्त नहीं करती, अलग अलग नहीं करती है। हम संपूर्णता का हिस्सा है। जी। ये ब्रह्मांड अपने आप में संपूर्ण है। हम्म। और ये ब्रह्मांड भी कृष्ण में है। जी। तो यहाँ पर बात आती है ये चेतना जिस पल जागृत हो जाए। आप ये हम्म। देखिए ना कि चेतना का जागृत होना इस प्रकार से समझा जा सकता है जी। कि आपकी बॉडी के अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो कार्बनिक प्रोडक्ट्स हैं या जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, हम्म। और जो इनऑर्गेनिक हैं, ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक होना। आपको आयरन की जरूरत है, आपको सल्फर की जरूरत है, आपको सोडियम की जरूरत है, आपको हाइड्रोजन की जरूरत है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। ये सब जब हैं हम्म। घटक आपके भीतर आते हैं, वो क्या शक्ति है जो इनको जड़ से चेतन बना देती है? दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, दैट कॉस्मिक एनर्जी, दैट इज कृष्णा। राइट राइट राइट। पवन जी, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे यूजर्स और व्यूअर्स को बताई है। जरूर ही उनको समझ में आएगी। आपने जो डेली आवाज के मंच पर हमको इतनी अच्छी बातें बताई, आपने अपना कीमती समय दिया,
इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। मेरी ओर से भी आपको धन्यवाद, और दर्शकों को, वो 1.7 मिलियन व्यूअर्स जो इस वक्त हमको देख रहे हैं, जी। उन तक ये संदेश पहुंचे, ये मेरी सबसे प्रार्थना है। कृष्णम शरणाय मम। जय श्री कृष्ण।